हेलो गाइस, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले हमने क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 को डिस्कस कर लिया था। अगर आपको वीडियोस देखनी है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन 3 कह रहा है डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1,5, 2,3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। आपको ये बताना है क्या क्या ये पॉइंट्स तीनों कोलिनियर हैं या नहीं है। देखिए दोस्तों, कोलिनियर पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जो एक लाइन पे बनाए जा सकें। जैसे मैंने ए, बी और ये सी तीन पॉइंट्स बना दिए। अगर मैं इनकी थ्रू एक लाइन पास करा सकता हूँ बिना बेंडिंग लाइन, मतलब बिना कहीं पे भी बेंड आई हुई लाइन, तो वो क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स हैं तीनों। ठीक है, ये तीनों क्या हैं, कोलिनियर पॉइंट्स हैं। लेकिन अगर मैं बना दूँ ए, ये मैंने बोल दिया बी और ये बना दिया मैंने सी। अब देखिए दोस्तों, ये ए बी सी नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं क्योंकि ये एक लाइन पे नहीं है। ठीक है ना। एक लाइन पे अगर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, उस पर मैंने इनफाइनाइट पॉइंट्स बना सकता हूँ, तो वो सारे के सारे क्या हैं, कोलिनियर हैं। लेकिन ये वाले पॉइंट्स क्या हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। ओके, ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। आप इनको इस तरह से भी समझ सकते हैं। देखिए, अगर मैं यहाँ पे ए बी प्लस में बी सी करूँ, मतलब ये वाला डिस्टेंस प्लस ये वाला डिस्टेंस करूँ, ए बी प्लस में बी सी, तो देखिए ये कंप्लीट ए सी के बराबर आएगा। जबकि यहाँ पे ए बी प्लस में बी सी, यहाँ पे देखिए ए बी प्लस में बी सी ए सी के बराबर नहीं होता, क्योंकि ए सी कंपेरेटिवली क्या है, यहाँ पे छोटा है। देखिए आप खुद नोटिस कीजिएगा, ये ए बी प्लस बी सी अगर आप ऐड करेंगे ये डिस्टेंस, तो ये ज़्यादा निकलेगी ए सी की बनस्बत। तो मतलब ये क्या है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। ओके, तो आप इसी तरीके का यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, हम तीन पॉइंट्स मान लेते हैं। ए पॉइंट जो हमारा पहला पॉइंट है 1,5, बी पॉइंट हो गया हमारा 2,3 और सी पॉइंट हो गया हमारा -2, -11। अब हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। सबसे पहले हम ए और बी के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ए बी की डिस्टेंस हो जाएगी हमारी, देखिए, अब आप किसी को भी x1 y1 मान सकते हैं और x2 y2 मान सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। मैं इसको x1 और यहाँ पे y1 बना रहा हूँ, और ये x2 और ये y2 लेके चल रहा हूँ। ठीक है। देखिए, अब x2 माइनस x1 मतलब 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, प्लस में y2 माइनस y1 मतलब 3 माइनस में 5 का होल स्क्वायर का कंप्लीट रूट, यही होता है। ओके, देखिए 2 माइनस 1 1 का होल स्क्वायर, प्लस में 3 माइनस 5, 3 में से 5 तो जा नहीं सकते, तो 5 में से 3 माइनस कर दीजिए, कितना आता है 2। और साइन जिसका बड़ा होता है वो लगाते हैं हम। बड़ा कौन है, 5 है, उसके आगे साइन माइनस है, तो मतलब -2 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर चाहे आप पॉजिटिव नंबर का कीजिए चाहे नेगेटिव नंबर का कीजिए, हमेशा पॉजिटिव आता है। तो 1 का स्क्वायर 1, प्लस में -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 4। तो ये आ जाएगा आपका √1 प्लस में 4 √5। तो ए बी आपकी आ गई √5। मैं अगर बना दूँ यहाँ पे, ये ए बी आ गई आपकी √5। ओके, अब हम बनाते हैं बी सी। तो देखिए बी सी के लिए भी वही होगा, x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1। देखिए मैंने यहाँ पे x2 y2 लिख रखा है, तो इसको ख़राब नहीं करते हैं, इसको x2 y2 मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं हम x1 और y1। ओके, ठीक है। तो अब देखिए x2 माइनस x1 मतलब 2 माइनस का -2, 2 माइनस -2, ये बड़ा ब्रैकेट बना दीजिए, का होल स्क्वायर, प्लस में 3 माइनस का -11। ओके, 3 माइनस का -11। अब देखिए 2 माइनस माइनस प्लस, तो 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर, प्लस में इसका रूट लगा देते हैं, प्लस में 3 माइनस -11 मतलब 3 प्लस में 11 का होल स्क्वायर का कंप्लीट ये रूट हो गया। ओके, जब आप इसको सॉल्व करते हैं आगे, तो देखिए 2 प्लस में 2 4 का होल स्क्वायर, प्लस में 3 प्लस में 11 14 का होल स्क्वायर का कंप्लीट रूट। अब देखिए 4 का होल स्क्वायर होता है 16, प्लस में 14 का होल स्क्वायर होता है 196। आपको इतने स्क्वायर्स आने चाहिए, याद होनी चाहिए आपको, एटलीस्ट आपको 15 तक स्क्वायर्स याद होने चाहिए। अब देखिए 16 प्लस 196 को अगर हम ऐड करें, 6 प्लस 6 12, 12 का 2 कैरी गया 1, 9 प्लस 1 10, प्लस 1 ये 11, 11 का 1 और उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 12। तो आ गया आपका 212। ठीक है,
212 रूट का, तो आपका ये आ गया BC। BC आ गया आपका रूट का 212। अब अगर AC भी इन दोनों को ऐड करने के बाद AC आ जाता है तो कोलिनियर है, नहीं तो नॉन कोलिनियर होगा। AC निकालते हैं हम। देखिए अब देखिए AC के लिए हम क्या करते हैं, इसको x1 y1 है चलने देते हैं और इसको बना देते हैं x2 y2। तो ये हो गया x2 और ये हो गया y2। ओके, अब आपका x2 1 हो गया और y2 5 हो गया, तो x1 माइनस x2 और y1 माइनस y2, मतलब -2 माइनस का 1 -2 माइनस का 1 का होल स्क्वायर प्लस में -11 माइनस का 5 का होल स्क्वायर, -11 माइनस का 5 का होल स्क्वायर का कंप्लीट रूट। देखिए तो -2 और -1 माइनस का 3 का होल स्क्वायर प्लस में -11 और -5 माइनस का 16 का होल स्क्वायर का कंप्लीट रूट। -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस में 16 का स्क्वायर कितना होता है। देखिए आप कर सकते हैं, वैसे आपको आना भी चाहिए, लेकिन आप करना चाहें तो कर सकते हैं। 6 6 36, 36 से 6 कैरी गया 3, 6 × 6 और 3 9, 1 6 और 1, तो ये हो गया 9 + 6 15, 15 का 5 कैरी गया 1 और 256, तो हो गया 256। ऐड कर देते हैं इसको, तो हो गया ये रूट का 265। अब देखिए आप खुद देखिए, क्या AB + BC AC के बराबर है। AB आपका आ रहा था रूट का 5, BC आपका आ रहा था रूट का 212, जबकि AC आपका आया है रूट का 265। तो AB प्लस में BC इज नॉट इक्वल टू AC। आप देख सकते हैं √5 प्लस में √212 इज नॉट इक्वल टू √265। आप इसको सॉल्व करके भी कर सकते हैं, लेकिन आप खुद इतना कॉमन सेंस लगाएंगे कि दोनों को ऐड करने पर ये √265 नहीं आएगा। इसका मतलब ये क्या है, पॉइंट A, पॉइंट B एंड पॉइंट C आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो लिख दीजिए पॉइंट A, B, C आर नॉन कोलिनियर, ये कोलिनियर नहीं है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन 4 बोल रहा है चेक वेदर 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2 आर द वर्टाइसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। कि ये 3 पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए बोल देता हूँ मैं इसको, और इसको बोल देता हूँ पॉइंट बी, ये हो गया पॉइंट सी। क्या पॉइंट ए, बी और सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टाइसेस हैं। मतलब ये सीधे सीधे पूछना चाह रहा है क्या ए बी सी पॉइंट को मिला के जो ट्राइंगल बनता है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है या नहीं है। अब देखिए दोस्तों, आपको इतना पता होना चाहिए कि आइसोसेलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं, टू साइड्स आर इक्वल आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर, इतना हमें पता है। तो अगर हम इसकी भी कोई दो साइड्स मतलब ए बी को बी सी के बराबर कर दें तो अब ये बोल सकते हैं कि हाँ इट इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो एक काम करते हैं, हम ए बी और बी सी के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, उसके बाद में हम ए सी के बीच का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, तीनों का बीच का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। हम कंसिडर कर लेते हैं ये ए, मैं रफ डायग्राम बना रहा हूँ तो आप नापने मत लग जाइएगा कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल नहीं है। ठीक है, ए पॉइंट हो गया आपका 5, -2, बी पॉइंट हो गया आपका 6, 4 और सी पॉइंट हो गया आपका 7, -2। ठीक है, अब देखिए ए बी डिस्टेंस निकालें हम, तो देखिए अब आपको x2 - x1 करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने इतनी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए हैं तो आप सीधा कर सकते हैं। देखिए 5 - 6 और फिर -2 - 4, या तो यू कर लीजिए, नहीं तो 6 - 5 और 4 -2। ठीक है, फिर भी अगर आपके लिए सहूलियत के लिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, चलिए मैंने इसको बना दिया x1, ये y1 हो गया, ये x2, ये y2 हो गया, तो वही x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर का कंप्लीट रूट। ठीक है, अब x2 - x1 मतलब 6 - 5 का होल स्क्वायर, देखिए, और y2 - y1 4 -2, 4 - -2 का होल स्क्वायर
का कंप्लीट रूट। ठीक है, 6 में से 5 गया 1 का होल स्क्वायर प्लस में 4 माइनस माइनस प्लस, देखिए माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 प्लस में 2 का होल स्क्वायर का कंप्लीट रूट। आगे सॉल्व करते हैं। 1 का स्क्वायर 1 प्लस में 4 प्लस में 2 6, और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। तो ये हो गया आपका 1 प्लस में 36, मतलब कि रूट का 37। ओके, तो ए भी आपके आ गया रूट का 37। दिस इज रूट 37, आप लिख सकते हैं रूट 37 ए बी। अब हम बनाएंगे बी सी। तो देखिए बी सी होगा वही x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1। तो ये x2 y2 पहले से बना रखे हैं, तो ये काम करते हैं, इसको x1 और y1 बना देते हैं। ये हो गया x1, ये हो गया y1। ठीक है, देखिए x2 माइनस x1 मतलब 6 माइनस का 7 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 4 माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर, 4 माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर का कंप्लीट ही हो गया आपका रूट। ठीक है, 6 माइनस 1 मतलब माइनस का 1 का होल स्क्वायर। देखिए 6 में से 7 नहीं जा सकते हैं, तो 7 में से 6 माइनस कर देते हैं तो 1 आता है, लेकिन साइन वो लगाते हैं जो बड़ी क्वांटिटी होती है। बड़ी क्वांटिटी 7 है, तो 7 का साइन माइनस है, तो इसलिए हमने माइनस लगा दिया। ठीक है, प्लस में 4 माइनस माइनस प्लस, तो 4 प्लस में 2 का होल स्क्वायर का कंप्लीट ये रूट लगा दिया। अब देखिए -1 का होल स्क्वायर भी 1 ही होगा, प्लस में 4 प्लस में 2 6, 6 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे 1 प्लस में 6 6 36, तो वही देखिए आंसर आ गया आपका रूट का 37। अब आपका ए बी भी निकल गया और आपका बी सी भी निकल गया, और अब आप निकाल लेते हैं हम ए सी। ठीक है, ए सी मतलब ये और ये। अब देखिए सॉरी सॉरी ए सी, ये और ये। ठीक है, अभी देखिए ये x1 y1 है, तो इसको बना लेते हैं हम x2, और ये हो गया आपका y2। ठीक है, बस आपको अब सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए मैं लिख रहा हूँ सीधे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का कंप्लीट रूट। x2 माइनस x1 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 हो गया आपका -2 माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर, -2 माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर का कंप्लीट रूट। तो हो गया 7 माइनस 5 मतलब 2 का होल स्क्वायर प्लस में -2 माइनस माइनस 2 मतलब माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर का हो गया कंप्लीट रूट। आगे सॉल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर हो गया 4। अब देखिए -2 और +2 तो हो गया 0, 2 में से 2 गया 0, तो 0 का स्क्वायर भी 0, तो मतलब √4, √4 प्लस 0 √4, √4 किसका अंडर रूट होता है 2 का, तो आपका ए सी की वैल्यू आ गई 2। अब आप देखिए आपकी ए बी आ रही है √37, बी सी आ रही है √37 और ए सी आ रही है 2। तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है कि दो साइड्स तो इक्वल हैं, बट जो थर्ड साइड है वो अनइक्वल है। मतलब ए बी इज इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी। तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। मतलब हम बोल सकते हैं ना कि √37 के बराबर तो है, लेकिन नॉट इक्वल है 2 के। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। और हम ये चेक कर लिया हमने कि दैट पॉइंट ए बी एंड सी फॉर्म्स द वर्टाइसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो सीधे लिख देते हैं अब पॉइंट ए बी एंड सी आर वर्टाइसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है दोस्तों, अब देखिए गाइस, आप इस तरह से अगर क्वेश्चन सॉल्व कर गएंगे अगर आपके एग्जाम के अंदर, तो आपके मार्क्स कहीं पे भी नहीं कट सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी
तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और पास में बने बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं इस चैप्टर या अगले चैप्टर से रिलेटेड जो भी वीडियो डालूँ आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच जाए। अगली वीडियो तक के लिए जय हिंद, जय भारत और थैंक यू वेरी मच।